राय जी का सवाल लेते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और अदानी पावर पे सवाल जानना चाहते हैं। क्या बात है, आज पावर स्टॉक्स पे बड़े सवाल आ रहे हैं और यहाँ पर इनके पास 131 के स्तर पे अच्छे लेवल पे अडानी पावर के स्टॉक्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं अडानी पावर में। बताइए राज, लॉन्ग टर्म के नजरिए से और चूंकि ये प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, क्या राय होगी अडानी पावर में? डेफिनेटली मेरी अभी तो इनको होल्ड रहने की सलाह है कि क्योंकि एक वो प्रॉफिट में बैठा है और दूसरा अगर हम देखेंगे कि पावर एज अ सेक्टर, तो जो इतने टाइम्स के पीरियड्स अगर हम देखेंगे एज अ सेक्टर बात करें तो वो इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखने को मिला है। क्योंकि अडानी पावर का अगर हम बात करें तो वो जो डाइवर्सिफाइड और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। और जो इंडिया का भी जो टारगेट है तो वो इसमें हमें लगता है कि वो एक सक्षम होंगे, जो वो एक टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। तो जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, रिन्यूएबल पे जो फोकस है, वो इसके लिए आगे चल के हमें लगता है कि जो ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस होगा अडानी पावर का वो काफी अच्छा रह सकता है। तो डेफिनेटली अभी उनको होल्ड करने की सलाह है और वो बने रहिए स्टॉक में फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन। टर्म के लिए बने रहने की आपको सलाह। यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सुनीता रेड्डी का सवाल लेते हैं और इन्होंने आरती ड्रग्स पर राय जाननी चाहिए। एवरेज जो प्राइस है वो इनकी 610 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 25,800 के आसपास के करीब इनको नुकसान होता हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रही है। इनका एक और स्टॉक है कुणाल, और वो है यस बैंक। एवरेज प्राइस 20 रुपए है। इंटरेस्टिंग बाइंग है यस बैंक में और यहां पर भी लॉन्ग टर्म का नजरिया यस बैंक में लेकर चल रही हैं। तो यस बैंक और आरती ड्रग्स दोनों पर राय दीजिए। आरती ड्रग्स 610 के भाव पे और यस बैंक 20 रुपए के भाव पे खरीदारी करी हुई है। सबसे पहले आरती की बात कर लेते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, 480 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की ही बन रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 425 तक के लेवल पे जा सकती है। अगर 425 का लेवल आता है तो फिर वहां पे एक बार मैं एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक हमें वहां से देखने को मिल सकता है। इसके बेस पे 550 एंड 550 अगर ब्रेक होता है तो इस बार 625 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू होल्ड करके चलने का है। 425 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चल सकते हैं। एंड यस बैंक की बात करें, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर लोअर लेवल के स्टॉक अगर 2190 पैसा के नीचे अगर क्लोज आता है तो फिर यहाँ से एक बार आप एग्जिट पा लीजिए, क्योंकि उसके बाद वापस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा एंड वो करेक्शन 17 रुपए तक का हो सकता है। सो 21 रुपए 90 पैसे के एसएल के साथ यस बैंक फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।